हुमा नर्सिंग होम छोटी बलिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने बीते 31 अगस्त 2024 को बेगूसराय के बलिया प्रखंड परिसर के सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत सरकार के मंत्री सह बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, वो भी इसमें आए हुए थे और जनता दरबार में जो फरियादी लोग आए हुए थे उनकी समस्याओं को भी सुना। और उसी समय यह भी खबर मिला कि जनता दरबार समापन के बाद जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सभागार से बाहर निकल रहे थे, तब उनके ऊपर हमला भी करने की बात कही गई और लोगों ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर हमला हुआ, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों में चर्चाएं होने लगी और उस समय माहौल अफरा तफरी हो गया था बलिया प्रखंड परिसर में। अब वह हमला किसने किया, कौन किया, उस समय कुछ और स्थिति थी, लेकिन अभी हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं जिनके ऊपर गिरिराज सिंह पर हमला करने का आरोप लगा था और वो हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे आखिर पूरा सच्चाई क्या है, सही मामला क्या है, क्या हुआ था और आप क्या करने गए थे और क्या हुआ था। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजादुज्जमा उर्फ सैफ़ी, जो बलिया नगर परिषद वार्ड संख्या 25 के वार्ड पार्षद हैं। सैफ़ी भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। सच्चाई बताइए कि उस दिन हुआ क्या था, सही बताइए। हम अपने मांग को मांगने गए थे, 15 सूत्री मेरा मांग था। यहाँ का लोकल प्रशासन, यहाँ के लोकल विधायक और बलिया के इतिहास में पहला कोई ऐसा सांसद थे जिनका एक जनता दरबार लगा था। तो हम भी बहुत उत्सुकता में गए कि अपनी बात को वहाँ पे जाके रखते हैं, अपने मांग पत्र को देते हैं। सो हो सकता है पब्लिक का, जनता का जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ सुनते हैं, काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन गए थे केंद्रीय मंत्री सुन करके, लेकिन वो उनका जो ट्रीट था वो एक बहुत बड़े अपराधी का था ट्रीट। इसलिए कि जो हमला करने का बात उन्होंने कहा है, अगर हम हमलावर होते या अगर उनको कुछ नीचा दिखाना होता या हमको लग रहा था कि हम ऊंचा उठ जाएंगे उनके साथ आर्गूमेंट्स करके, अगर ऐसा कुछ करना होता तो हम अपने समर्थक के साथ जाते। हम खुद एक वार्ड पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी में हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ना हम वहाँ पर आम आदमी पार्टी बन के गए थे और ना कुछ करने के लिए गए थे। 15 सूत्री ज्वलनशील जो मुद्दा था इस क्षेत्र का, वो लेके गए थे कि हमारे सांसद महोदय सुनेंगे, इसलिए कि यहाँ के सीओ साहब को, बीडीओ साहब को, एसडीओ साहब को, जिला के डीएम साहब को, यहाँ के विधायक को और एमपी साहब इस बार आए थे, तो हम लोग उनको गए देने के लिए। लेकिन शायद उनका जो संकीर्ण सोच जो है, उस सोच के हिसाब से ये आम आदमी पार्टी का टोपी और मेरा दाढ़ी देख करके उनको जिस तरीके का जो गुस्सा पहले से भी है मुसलमान से, और जो सुनते थे सिर्फ, वो सामने में हमको देखने को भी मिला। उसका कोप भाजन हम बन गए। अगर ये पता होता कि सही में बोल रहे हैं कुछ लोग, जाता नहीं है, क्या करता है नहीं करता है, तो हम सोच करके गए कि करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। और हम लोग के गार्जियन हम लोग के बाप दादा के उम्र के हैं वो, लेकिन उनका जो बोलने का जो तरीका, जो उनका टोन, देश दुनिया के लिए बहुत खतरा है। और हम चाहते हैं कि जो वक्त गुजर गया, आने वाले वक्त में वो सांसद हैं, उनका सीधा कहना है कि हम आपके सांसद नहीं हैं, हम आपका कुछ भी नहीं सुनेंगे, ना आपका कुछ करेंगे। तो मेरा उनसे सवाल है, और सवाल हम ज़रूर करेंगे, आज करें कल करें, सवाल तो ज़रूर करेंगे। मार के भगा देने से हम इस देश का नागरिक होना ख़त्म नहीं हो जाएगा। मेरे पास यहाँ का आधार कार्ड है, मेरे पास यहाँ का वोटर कार्ड है, मेरे पास यहाँ का हम अधिवक्ता है, मेरे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस है, वकालत की है उसका सर्टिफिकेट है, बचपन से लेके सब पढ़े हैं, बाप दादा का घर ज़मीन है, सब कुछ है हमारे पास। और नगर परिषद बलिया के वार्ड पार्षद, 25 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, सबके साथ एक आम नागरिक हैं हम। दूसरा, जो उनका लहजा है, सोचने का जो तरीका, जो सोच है, हम चाहते हैं, हम विनती करते हैं आपके इससे, जो उस दिन अच्छा बुरा हो गया है, उनको लग गया कि कोई बड़ा आतंकवाद आ गया था, सब कुछ हो गया था, आपको लगातार के वीडियो के माध्यम से वो दिखता भी होगा कि हम अपनी मांग को बजाते माइक पर मांग रहे हैं। मांगने के बाद फिर साथ में जैसे जैसे एक होता है ना कि एक रेस्पेक्ट करने के लिए हम साथ में चले थे कि उनको सी ऑफ कर देते हैं
कि जैसे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, भाजपा के बहुत सारे साथी हैं हम लोग के, मिलने जुलने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इस सोच से गए थे कि अपनी बात को रख रहे हैं, वो रुके और बात सुनने का उल्टा सीधा रिएक्ट कर करके वो उन लोग को बजाते हमको धक्का मार के बोले कि हम तुम्हारा संसद में हैं। हम उम्मीद से पड़े, थोड़ा शौक भी लगा, सब कुछ हुआ और ऐसा हो गया कि बात करने से लेके जनता का 15 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ मांग मिलेगा का कि सीधा एक कलंक मिल गया हमको कि हमने सांसद महोदय का अवहेलना कर दिया या उनको बेइज्जत कर दिया, या इस तरीके का जो सोच जो हो गया, और हमको यहाँ से पकड़ के फिर पुलिस जेल भेज दी। जेल का सफर काट करके हम दरमियान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आरोप भी आप ही पे लग रहा है और सच्चाई क्या हुआ है वो आप ही जानते होंगे। उसमें ये वायरल वीडियो में ये बताया जा रहा है कि सैफी हाथ उठाया, तो आप हाथ उठाए, क्या हाथ उठाया? तो उस जगह दो बातें आ रही है। एक बातें आ रही है कि जो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, दूसरी बातें आ रही है कि केंद्रीय मंत्री और जो सांसद हैं उनके ऊपर आपने हाथ उठाया, मुक्का चलाया। तो क्या उसमें क्या सच्चाई है? क्या देखिए, दो तरह के उसमें तर्क, अगर तर्क किया जाए तो तर्क में दो तरह की बातें, लोग मुर्दाबाद लगाता है उस वजह से भी हाथ उठाया। अब उसको अगर क्या कोई एंगल दे दिया गया या क्या वो तो आप नहीं, एंगल तो खुलेआम दे दिया गया है, वो तो सीधा है, पूरा फुटेज पे है, सब कुछ है। एक राजनीतिक दौर में जब आप कभी किसी का कुछ नहीं मांगते हैं तो कमजोर आदमी, आप सदा देख लीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा जो लोग लगाता है, जो एक मांग अपना मांगने जाते हैं, अगर उस मांग पर सीधा रिएक्ट कोई कर रहा है कि हम आपका सांसद नहीं, हम आपका कुछ भी नहीं सुनेंगे, इस तरीके से हाथ से धक्का मार के और बॉक्सिंग मार करके पीछे ढकेल दिया जाता है, उसके बाद मेरे जैसा आदमी है और हम संविधान और इस पे पूरे समाज और इसके जिस काम को लेकर के हम लगातार मांग रख रहे हैं उस पे, और दूसरा इतना तो बदअकल हम हैं नहीं ना, समाज है वहाँ पे पूरा खड़ा, उनका पूरा कार्यकर्ता खड़ा है, हम अकेले गए हैं वहाँ पर, उनका 22 सिक्योरिटी है, उनका वहाँ पर जाकर के हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोच है कि मारने जाएंगे या उनको धक्का मारेंगे हम। एक जो जनतंत्र में, जो लोकतंत्र में हम लोग को जो एक व्यवस्था मिला है कि शांति से आप अपना विरोध भी जता सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि हम आपके सांसद नहीं, हम आपका कुछ नहीं सुनेंगे, धक्का मार के फेंट मार के हमको, और उनका आदमी भी मार रहा है, तो क्या मेरे पास इतना भी हक नहीं है कि आज उनका विरोध, जब हम वोट दे करके सब कुछ करके उनको जिता के लोग सांसद बनाया है, तो उस विरोध का एक नारा था उस टाइम, अगर बोल रहे हैं हम आपका सांसद नहीं है, हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं नहीं कुछ है, तो हमने जब आप मेरे सांसद नहीं हैं, हम आपके सांसद के लायक नहीं हैं, इसका मतलब व्यवस्था से जो भी गलती हुआ है, तो हम ऐसा हाथ सिर्फ उठा करके जो विरोध है लोकतंत्र का, हम उसमें विरोध किए थे कि मुर्दाबाद। एक बार नारा लगाए, उनका जितना भी आदमी था सीधे गिव एन ऑर्डर वो दिए, इसको मार के गिरा दो। सब आदमी मिल करके, उनका जो जिला अध्यक्ष है भाजपा का, उनको एकदम बाई फेस पहचानते हैं, उन्होंने मारने का काम किया, और उनके साथ जो भी लोग हैं सबको हम पहचानते हैं बाई फेस, और मुकदमा हम भी डाले हैं, मेरे भी मुकदमा को दर्ज किया जाएगा, उम्मीद करते हैं। अगर दर्ज नहीं किया जाएगा तो हम कोर्ट में जाकर के नलसी भी दायर करेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो हम सड़क पे भूख हड़ताल, जो भी एक आंदोलन तरीका संवैधानिक होगा, हम सब करके जो इसमें पनिशेबल होगा। और हम चैलेंज करते हैं, हम कल भी बोले थे कि दुनियावी दस्तूर से लोग अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए कभी कभी जान पे पड़ता है, तो मेरे जान पे पड़ गया। हमको केस कर करके ऐसा BNS कानून जो तब्दीली हुआ है उसके तहत धारा लगा करके हमको जेल भी भेज दिया गया। हम जेल का सफ़र भी काट के आए। आने के बाद जो एक होता है, और हमारे गार्जियन टाइप से हम चाह रहे हैं कि इसका एकदम निष्पक्ष जांच हो, एक टीम बना के सर्वदलीय जांच हो। अगर हम पनिशेबल के लायक हैं तो हमको पनिशमेंट दिया जाए, या फिर जो भी सांसद आज है कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं पता है, उनके साथ आज जो खड़ा है कल उस पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं पता है, आज हम इधर हैं कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर राजनीति में है तो कभी भी बदलाव हो सकता है, कभी भी लोग बदल सकता है, इंसानियत नहीं बदलेगा। आपको कहीं ना कहीं इंसान के बीच आना पड़ेगा। उस 15 आप जनता दरबार लगाए थे, हम उम्मीद करते हैं कि जिस जनता दरबार में हम लेट हो गए थे, या हम आपके रहते हुए आए, या हम आपके सुनने लायक नहीं थे वहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर आप 50-100 आवेदन वहाँ पर लिए हैं तो उस आवेदनकर्ता का आवेदन पे काम होना चाहिए। हम लगातार इनसे मांग करते रहेंगे जब तक ये जिला के सांसद रहेंगे। सांसद सबके हैं, इनको मानना पड़ेगा, और इनके संकीर्ण सोच के वजह से यही भाजपा, और इनकी आवाज़ के वजह से भाजपा कहाँ 400-300 पार रहती थी, इनके वजह से सीधे पीछे आ गए। खुद भाजपा को तो छोड़ दीजिए, ये खुद 4 लाख के करीब से जीते थे, और आज 80-81 हज़ार पे आके सिमट गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका कर्म, इनका बोल,
ये हमारे एकदम गार्जियन के तरह हैं। इनका जितना एज है उसको रेस्पेक्ट को भी हम लोग फॉलो करते हुए हमने कभी कोई हाथ नहीं चलाया, ना उनको गाली दिया, कुछ नहीं किया। गाली का लफ्ज़ हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। हम चाह रहे हैं कि कैमरा जब भी खुले वो दिखे और इनके सोच और इनके बोल का जो तरीका है इनको घाटा दे रहा है। हमको कितना घाटा दिया नहीं दिया, हमको सब मिलके मारा है, बहुत मार। हमें भी इलाज है, आँख का इलाज करा है पूरा। कहने का मतलब ये है कि आप मार भी खाए, आपके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज हुआ, जी जी, आप जेल भी गए, अभी तक मेरा कोई मांग भी नहीं सुन रहा है। आप कोई मांग भी नहीं सुना? जी नहीं। तो कितने दिन अंदर रहे? हम 31 को चले गए थे हाजत पे। लगातार 31 से घटना के टाइम से 2 बजे 3 बजे दिन से जो लगातार रहे हैं, तब तक तो सफ़र सब हाजत का सफ़र है। वो थाना में रही है हाजत में, वो भी जेल है, और अंदर जो इसमें मंडल काड़ा में चले गए वो भी जेल है। तो वहाँ अंदर में जाने के बाद क्या सोच रहे थे? हम कहाँ गए थे मांग पत्र लेकर के, कहाँ आ गए? रास्ता में 2-3 सिचुएशन बलिया से बेगूसराय के दौरान कभी कभी पुलिस की गाड़ी लेके किनारे में रोकता था, अकेले में रोको, अकेले में रोको। उस टाइम में हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो स्थिति मनोस्थिति है देश का आज, जो डर, पहली बार हमको उस वक्त में डर भी लग रहा था, लेकिन कभी डर को ख़त्म भी करते थे कि जिस राह में जनता की आवाज़ को मांगने गए हैं, आवाज़ को बुलंद करने वाला कम, आवाज़ को दबाने वाला ज़्यादा है। हो सकता है मेरा उस दिन काउंटर भी करने का था या क्या था नहीं पता है, लेकिन उस रास्ते से देखे फिर पत्रकार बंधु, कुछ लोग मेरे घर से भी आगे पीछे से जब गुजरने लगे तो हमको उस टाइम में जान आया। ये फैक्ट है एकदम, हम उस टाइम में बहुत घबरा गए थे। हाँ, ये एकदम खुल्लम खुल्ला स्थिति। तो बाहर आ गए, अब क्या करना है आगे? क्या पॉलिटिकल करियर में क्या करना है, या अब पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ना है, या फिर कुछ और? जनता की आवाज़ को हम लगातार जिस तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्षेत्र की समस्या को लेकर के, क्षेत्र की समस्या से लेकर के, जिला की समस्या से लेकर के, अब देश पैमाने पर भी हम इस समस्या को लेके जाएंगे। मेरा समस्या कोई नहीं सुन रहा है, ये बहुत दुख की बात है। बलिया के इतिहास में अनुमंडल कार्यालय के अंदर धरना स्थल मिल जाया करता था। पहली बार कौन सा ऐसा डर है हमसे कि हम एनार्की फैला रहे हैं पूरे इस सायपुर कमाल विधानसभा के अंदर कि हमको धरना का स्थल नहीं। चमड़िया मैदान बोला गया, तो चमड़िया मैदान में भी जब व्यवस्था बनाने के लिए गए तो यहाँ से प्रशासन जाती है, बोलती है रुकिए रुकिए, आपका धरना स्थल बता रहे हैं, कहाँ पे धरना स्थल आपको मिलेगा। तो आज तक धरना स्थल नहीं मिला है। मेरा वो निश्चितकालीन धरना, बीच में मेरा बुखार आ गया था, सब कुछ था, तबीयत खराब, लेकिन आने वाले 2-4 दिन के अंदर अनिश्चितकालीन धरना के लिए फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप धरना स्थल हमको दे दीजिए। अगर धरना स्थल नहीं देंगे तो हम अनुमंडल कार्यालय पर जाकर के उसी तरीके से 15 सूत्री मांग को मांगने के लिए किसी न किसी ऊपर वाले के द्वारा, या जैसे भी दुनिया के एतवार से जितने पदाधिकारी हैं, सीओ साहब, बीडीओ, एसडीओ साहब, डीएम साहब, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी साहब, यहाँ के बिजली विभाग के जेई, बिजली विभाग के एसडीओ साहब, नगर के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर के चेयरमैन साहब, जो हमारे गार्जियन हैं जिला लेवल पे, इनसे मांगेंगे। और अगर नहीं अब इससे इस तरीके से होगा तो हम लोग निश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। ऐसे भी मरे हैं, ऐसे भी मर जाएंगे। जब कुछ मांगने जा रहे हैं तो सब मारपीट करके जेलें भेज देता है। तो देखते हैं संवैधानिक जो रास्ता सही होगा, हम लोग उस तरीके से जनता का आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो जेल भेज दे कि किसी से मार दे, मरवा दे या फांसी लगा दे, हम तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।